MCQs 9 के अंदर एक सिंपल हमारे पास चीज़ है कि एक स्पेस स्टेशन है जो कि रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के अराउंड, एज अ सेटेलाइट के तौर पर 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अब आपको ये याद होना चाहिए कि ज़मीन के ऊपर अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ ज़मीन की कोई भी ग्रेविटी का इतना असर नहीं पड़ेगा। जब आपको ग्रेविटी का असर नहीं पड़ेगा मतलब आपको खींचने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ग्रेविटी नहीं है तो आपका वेट नहीं बनेगा। जब आपका वेट नहीं बनता तो हम उसको कहते हैं कि भाई नॉट वेटलेस। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन एस्ट्रोनॉट? उस एस्ट्रोनॉट के ऊपर नेट फोर्स क्या होगी एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में है इनसाइड दिस स्पेस स्टेशन। अब आप यहाँ थोड़ा इस हमारे पास जो ग्राफ है इसको आप थोड़ा देखें कि अगर आप यहाँ 20 किलोमीटर पर हैं तो ये स्ट्रेटोस्फेयर है, 50 किलोमीटर पर हैं तो ये मेसोस्फेयर है, 85 थर्मोस्फेयर। यहाँ 85 के बाद आपके ये जो थर्मोस्फेयर इलाका है इसके अंदर सेटेलाइट्स हैं, ये 600 है। इसके बीच में आपके पास यहाँ आता है 100 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं 100 किलोमीटर वाले एरिया के अंदर स्पेस स्टेशन और स्पेस शटल्स फिर रही हैं। अगर आपका कोई बंदा इस स्पेस शटल में बैठेगा तो इसके ऊपर ग्रेविटी की खींच नहीं होगी, तो वो इस तरह से तैरेगा जैसे कोई भी उसके ऊपर फोर्स नहीं है। ये स्पेस शटल या स्पेस सेटेलाइट इसलिए घूम पा रही है क्योंकि इसके पास ज़्यादा फोर्स नहीं है। अगर होती तो जाहिर बात है नीचे ज़मीन तक गिर पाती। तो इनके अंदर जो है पैदा हो जाती है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब ये है कि बंदे ज़मीन पर पाँव नहीं लगा पाते, वो इस तरह से उड़ रहे होते हैं जिस तरह आपके ये बंदे हैं। अगर इनको वेट होता तो नीचे खींच देता, ये गिर पड़ते, लेकिन ये गिर नहीं रहे, ये हवा में तैर रहे हैं। तैर इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको ना नीचे ग्रेविटी की कशिश नहीं है। तो ग्रेविटी की कशिश क्यों नहीं है? क्योंकि वो 100 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर हैं। तो इसी वजह से यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा कि वहाँ उनके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी, और ज़ीरो होने की वजह से हम कहेंगे कि वो बंदे आपके वेटलेसनेस में हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही।